हाय व्यूअर्स व्यूअर्स आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसकी डेफिनेशन और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या ट्रेंड है। दूसरे नंबर पर हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलाइट क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में इनको कौन कौन सी जगहें दी गई हैं। और उसके बाद जो व्यूअर्स मेटल और नॉन मेटल के जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड है उसके बारे में सीखेंगे। व्यूअर्स इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। और हाय व्यूअर्स, व्यूअर्स केमिस्ट्री लवर में खुश आमदीद। व्यूअर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। व्यूअर्स आज जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। व्यूअर्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी है जो किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन के ऐड या रिलीज़ होने की वजह से जो पैदा होती है। और फॉर एग्जांपल जैसा कि व्यूअर्स फ्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी है वो -328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो इसकी ये एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। व्यूअर्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो नेगेटिव होती है, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसा कि ऑक्सीजन में फर्स्ट नेगेटिव एनर्जी जो है वो फर्स्ट एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, जबकि जो सेकंड एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसा क्यों है? व्यूअर्स ऐसा इसलिए होता है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और उस वक्त एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड जब होते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको रिपेल करता है। तो इसलिए जो है इस इलेक्ट्रॉन को मज़ीद एनर्जी जो है वो हमें सप्लाई करनी पड़ती है, ताकि जो है इसलिए वो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो नेगेटिव होती है। व्यूअर्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के फैक्टर्स यानी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है वो एटॉमिक साइज़ है। उसके बाद जो है एटॉमिक साइज़ के बाद व्यूअर्स न्यूक्लियर चार्ज है और एटम में मौजूद जो वैकेंट आउटर मोस्ट शेल में जो जगह अगर ज़्यादा होगी तब भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ज़्यादा होगी। तो व्यूअर्स जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। रीज़न इसकी ये है व्यूअर्स के जो पीरियड है उसमें जो साइज़ होता है एटम का वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो स्मॉल साइज़ की वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि ग्रुप में व्यूअर्स हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि ग्रुप में जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है और जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान वो कम होता है। तो जिसकी वजह से उस पीरियोडिक टेबल को थ्री उसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 मेटल है, उसके बाद जो है नॉन मेटल हैं और मेटलाइट्स हैं। मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन ईजिली दे सकते हैं, उनको हम मेटल कहते हैं। और मेटल में जो हमारे पास और पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मेटल कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन ईजिली दे सकते हैं और पॉजिटिव आयन बना सकते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मेटल कहते हैं। मेटल जो है वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं और मेटल जो है वो उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो इन बेसिक ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, बेस देते हैं। जैसा कि सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में जब डिज़ोल्व होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक अच्छा बेस होता है। और मेटालिक करैक्टर जो है वो ग्रुप में इंक्रीज़ होते हैं और जो पीरियड में मेटालिक करैक्टर जो है वो क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो नॉन मेटल है। व्यूअर नॉन मेटल क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन करते हैं उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो
गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो एक नेगेटिव आयन बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है ये नॉन मेटल, ये क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। तो व्यूअर्स, जो नॉन मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो हमें एसिड देते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा जो नॉन मेटल है वो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा होता है और इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो अट्रैक्ट करता है और इजली गेन करता है। तो इसके नतीजे में जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो व्यूअर्स, फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल में। व्यूअर्स, हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।